मुल्तान सुल्तान्स ने पहली मर्तबा PSL फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 31 रन से शिकस्त दी। 181 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद टीम 149 रन बना सकी। उस्मान ख्वाजा ने 70 रन बनाए, लेकिन टीम को कामयाबी न दिला सकी। 3 विकेटें लेने वाले सुहेल तनवीर मैन ऑफ द मैच करार पाए। एलिमिनेटर मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जारी। महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, परवेज खटक की निराली मंतिक। महंगाई को अपोजिशन का ड्रामा भी करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा, आज पाकिस्तान के अवाम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग भूखे नहीं, गाड़ियां हैं, अच्छा रहन सहन है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी गरीब को ढूंढ कर दिखाएं, सिर्फ सरकारी नौकरियां देने से रोजगार नहीं मिलता। परवेज खटक की बातों पर हुकूमती अरकान भी कहकहे लगाते रहे। महंगाई 25% नहीं 11.5% है। अशियाए खुरोनोश इसलिए महंगी हैं क्योंकि हम नेट फूड इम्पोर्टर बन चुके। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा डॉलर छापने की मशीन नहीं है, इसलिए IMF के पास जाना पड़ा। IMF की शराइत से मईशत नीचे गई, ऊपर से कोरोना आ गया, हुकूमती इक़दाम से मईशत बेहतर होने लगी। अमरीका को इनखला से काबिल सियासी हल निकालना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी इदारे को इंटरव्यू, बोले पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई पसंदीदा धड़ा नहीं, अमरीका के साथ अमन के शराकतदार हैं, जंग में नहीं। पाकिस्तानी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कश्मीर पर 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने तक भारत से बात नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने अड्डे देने से इनकार करके अच्छा किया, लेकिन ये भी बता दें क्या अमेरिका ने उनसे अड्डे मांगे थे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। मज़ीद बोले, कौमी असम्बली की तबाही में स्पीकर का बड़ा किरदार है, इस्तीफा दे दें। आज मुल्क में 26,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जिसमें से 13,000 मेगावाट के मंसूबे नवाज शरीफ ने लगाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर जेफरी शॉ की मुलाकात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों में मुआशी ताउन और तिजारत बढ़ाने के वसी मौक़े हैं। हाई कमिश्नर ने नून लीग के दौर में तरक्याती मंसूबों पर शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को सराहा। गवर्नर्स का ताना बर्दाश्त नहीं, वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी से मुतमईन है। बिलावल भुट्टो का कहना है, मुराद अली शाह की शक्ल पसंद हो ना हो, लेकिन बात सुनना होगी, अपने हुकूक छीन कर लेंगे। सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने किया वो कोई बुज़दार और इमरान नहीं कर सकता। नए पाकिस्तान में रोटी, कपड़ा और मकान छीना जा रहा है। सिंध में गुर्बत कम और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा हो गई। बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के जलसे में शिरकत से मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। आसिफ जरदारी का बिलावल हाउस लाहौर में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में खिताब। बोले, इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बेनज़ीर को रात को बताया कि उनकी जान को खतरा है। बीबी ने कहा, हमले की साजिश करने वालों को पकड़ते क्यों नहीं हैं? मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास 4 वज़राए आला और वफ़ाक़ी वज़रा शरीक हुए। सूबों में पानी की तकसीम के मामले पर CCI इजलास फिर तलब। ज़राए के मुताबिक 23 जून को इजलास में पानी के तनाज़े का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के सेक्टर G10 का दौरा। इमरान खान ने खुद गाड़ी चलाते हुए इस्लामाबाद रेहड़ी बांध मार्केट का जायजा लिया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की आज़री सदर और वज़ीर दिफा से अलग अलग मुलाकातें हुई। बाहमी दिलचस्पी, अफगान अमल समेत इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक आर्मी आज़री फौज के साथ फौजी ताल्लुकात को वुसअत देना चाहती है। कराची में शादी हॉल खुल गए, मालिकान का जश्न, मुलाजिम भी खुश। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, वाटर पंप, औरंगी टाउन में शादी हॉल खुले। शाह फैसल मॉडल कॉलोनी, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची में भी शादी हॉल खोल दिए गए। शादी हॉल खुलने पर मालिकों ने मिठाई बांटी, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। कनाडा ने PIA को दोबारा बराह रास्त परवाजें शुरू करने की इजाज़त दे दी। कौमी एयरलाइन ने कनाडा की परवाज़ों के लिए नशिस्तों की बुकिंग खोल दी। तर्जुमान का कहना है PIA पहले मरहले में कनाडा के लिए हफ्तावार 3 परवाजें शुरू करेगी। और कुछ नहीं मिल रहा। झूठ का बजट है, जाली बजट है। अरे भाई बात तो करो, किसमें झूठ की बात कर रहे हैं? इस चीज में हम झूठ की बात कर रहे हैं कि गरीबों को हम घर दे रहे हैं। इस चीज में आप झूठ की बात कर रहे हैं कि एक किसान को हम 3 लाख रुपए का एग्रीकल्चर का लोन जो है इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं। 2 लाख के इंप्लीमेंटेशन के लिए हम दे रहे हैं अपना इंटरेस्ट फ्री लोन। इसलिए झूठ का बजट है कि कारोबार के लिए 5 लाख हम हर वो छोटे घर वालों को पैसे दे रहे हैं। अप्रिशिएट करें कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है, आपके मेंबर्स को जवाब दे रहा है। आप ये नहीं कहें कि आखिर में बोलें। वो तो पॉइंट टू पॉइंट अगर बोलना चाहते हैं आप उन्हें मौका दें प्लीज। आप सब्र से सारे बैठे हैं, सबको मौका दिया। आपकी स्पीच में नहीं बोला हूं, आपको नहीं बोलना चाहिए, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर सिर्फ लीडरान के आप चाहते हैं जवाबात दें, आपका फाइनेंस मिनिस्टर और एक आम मेंबर के जवाब ना दे, ये गलत बात है। सबके जवाब के लिए वो बैठा है और वो जवाब दे रहा है, आपको सुनना चाहिए। आप अपनी अपनी सीट पे बैठ जाए और आराम से सुने। जी शौकत तरीन साहब। तो मैं ये कह रहा था कि ये क्या अगर इसको आप जाली बजट कहते हैं कि ये एक गरीब आदमी के लिए पहली दफा किसी हुकूमत ने इतने बड़े पैमाने के ऊपर सोचा, तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल हो गई है। हमने इस वक्त जो बजट बनाया है, हम नहीं चाह रहे कि मैं खड़े होकर आपको क्रिटिसाइज करूं कि पिछले हुकूमतों ने क्या किया, क्योंकि मैं वो सब जानता हूं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि मुझे सुने, क्योंकि मैंने भी आपको सुना, आपके लीडर को सुना। तो खामोशी इख्तियार करें। मैं देखें, ये एक अच्छी हेल्दी डिबेट हो रही है, आप इसको सुने। आप सब बराए मेहरबानी इसको सुने, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। जी शौकत तरीन साहब। तो जनाब, तो बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि हम तो ये नहीं कह रहे कि मैंने तो पहली बात एक नहीं की, लेकिन अगर ये सुनना चाहते हैं तो मुझे ये बताएं कि अगर इतने ही अच्छे सुहाने दौर थे, तो ये तो इनकी हुकूमत के 2018 के बीच में ही लोगों ने कह दिया था कि एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है, 18 में आया है। वो PTI की हुकूमत में नहीं आया। तो उस वक्त ये